क्या आप कभी किसी के दिमाग में झांकना चाहते हैं? जानना चाहते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके और स्वागत है आपका बुक ब्रेविटी में। आज हम पैट्रिक किंग की बुक रीड पीपल लाइक अ बुक का गहराई से एनालाइज करेंगे। चलिए जानते हैं कैसे आप भी लोगों को बुक की तरह पढ़ सकते हैं। चैप्टर 1 फेशियल एक्सप्रेशंस। पहला चैप्टर चेहरे के भावों पर फोकस है। किंग बताते हैं कि चेहरे के भाव दो प्रकार के होते हैं, माइक्रो और मैक्रो एक्सप्रेशन। माइक्रो एक्सप्रेशन बहुत छोटे और अनजाने में होते हैं जो असली भावनाओं को दर्शाते हैं। एग्जाम्पल के लिए खुशी, दुख, गुस्सा, भय, आश्चर्य और घृणा जैसे भाव माइक्रो एक्सप्रेशन के रूप में प्रकट होते हैं। इन भावनाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बहुत ही छोटे समय के लिए होते हैं और इन्हें फर्जी नहीं बनाया जा सकता। पॉल एकमैन, जो माइक्रो एक्सप्रेशन के क्षेत्र में पायोनियर हैं, ने 6 प्रमुख भावनाओं को पहचाना है: खुशी, दुख, गुस्सा, भय, आश्चर्य और घृणा। दूसरी ओर मैक्रो एक्सप्रेशन बड़े और स्पष्ट होते हैं, लेकिन इन्हें नकली भी बनाया जा सकता है। चेहरे के भावों को समझने के लिए माइक्रो एक्सप्रेशन को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 2 बॉडी लैंग्वेज। इस चैप्टर में हम बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। किंग बताते हैं कि शरीर का हर हिस्सा कुछ न कुछ कहता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने माथे को छू रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह तनाव में है। शरीर की भाषा को समझने से हमें सामने वाले व्यक्ति की भावनाओं और मानसिक स्थिति का सही अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। जो नवर्रो, जो एक पूर्व FBI एजेंट हैं, ने बताया है कि जब कोई व्यक्ति असहज या चिंतित होता है तो उसका शरीर सिकुड़ता है, जबकि आरामदायक स्थिति में व्यक्ति का शरीर फैलता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम शरीर की भाषा को पढ़ सकते हैं और इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। चैप्टर 3 पर्सनालिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। इस चैप्टर में हम व्यक्तित्व विज्ञान और विभिन्न प्रकारों के बारे में जानेंगे। द बिग 5 MBTI, केर्सी टेम्परामेंट सॉर्टर और एनीग्राम जैसे सिद्धांतों का उपयोग करके हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। बिग 5 सिद्धांत में व्यक्तित्व को 5 मुख्य गुणों में विभाजित किया गया है: ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रावर्शन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। MBTI में 16 विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो 4 मुख्य पैरामीटर्स पर आधारित होते हैं। केर्सी टेम्परामेंट सॉर्टर 4 मुख्य स्वभावों पर आधारित है: गार्डियन, आर्टिसन, आइडियलिस्ट और रैशनल। एनीग्राम में 9 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं जो विभिन्न गुणों पर आधारित होते हैं। चैप्टर 4 लाई डिटेक्शन 101। अब हम सीखेंगे कि झूठ को कैसे पहचाना जाए। यह चैप्टर हमें कुछ टिप्स देगा जिससे हम झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पकड़ सकें। झूठ पकड़ना मुश्किल है, लेकिन कुछ संकेत होते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम इसे पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग झूठ बोलते हैं तो वे अक्सर आंखें चुराते हैं या उनकी आवाज में बदलाव आ जाता है। झूठ पकड़ने के लिए हमें बातचीत पर ध्यान देना चाहिए, अज्ञात सवाल पूछने चाहिए और व्यक्ति के शरीर की भाषा को ध्यान से देखना चाहिए। चैप्टर 5 बिहेवियरल क्यूज। इस चैप्टर में हम व्यवहारिक संकेतों को समझेंगे। व्यवहारिक संकेत हमें यह बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति किस मानसिक स्थिति में है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी कुर्सी पर बदलता है तो इसका मतलब हो सकता है कि वह असहज महसूस कर रहा है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति बार बार अपनी अंगूठी या गहने को छूता है तो यह संकेत हो सकता है कि वह तनाव में है। चैप्टर 6 कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशंस। छठे चैप्टर में हम संदर्भ और स्थितियों के बारे में जानेंगे। किंग बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का व्यवहार अलग अलग परिस्थितियों में अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी पेशेवर बैठक में व्यक्ति का व्यवहार उसके घरेलू जीवन से अलग हो सकता है। इसलिए हमें संदर्भ को समझकर ही किसी के व्यवहार का सही एनालाइज करना चाहिए। चैप्टर 7 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में
हम गैर मौखिक संचार के बारे में जानेंगे। गैर मौखिक संचार हमारे भावनाओं और विचारों को अधिक सटीक रूप से प्रकट करता है। हमारे शरीर की भाषा, चेहरे के भाव और यहां तक कि हमारी आवाज का लहजा भी बहुत कुछ कहता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम गैर मौखिक संकेतों को समझ सकते हैं। चैप्टर 8 वर्बल कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम मौखिक संचार के बारे में जानेंगे। हमारे शब्द, हमारा टोन और हमारी बात करने का तरीका भी हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनकर उनके विचारों और भावनाओं को समझ सकते हैं। चैप्टर 9 पुटिंग इट ऑल टुगेदर। लास्ट चैप्टर में हम सीखी गई सभी बातों को एक साथ जोड़ेंगे। किंग हमें सिखाते हैं कि कैसे हम चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, व्यवहारिक संकेत और मौखिक संचार को एक साथ जोड़कर किसी व्यक्ति के मनोभावों को सही से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह था रीड पीपल लाइक अ बुक का समरी। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको दूसरों के व्यवहार और भावनाओं को समझने में मदद मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल बुक ब्रेविटी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।